ये एडमिशन्स जो हैं फॉर दिस ईयर निरस्त होने चाहिए। ये तमाम 42 की 42 एडमिशन, हाँ जी बिल्कुल निरस्त होने मांग चाहिए। आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के तौर पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये निरस्त होने चाहिए। हिंदू डोनेशन के पैसे वाला इंस्टीट्यूट जो है वो 100% जो उसकी कैपेसिटी है वो हिंदूज के लिए रिजर्व होनी चाहिए। वहाँ पढ़ाने वाले भी इनको हिंदू रखने चाहिए। मुस्लिम वक्फ जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ कोई मौलवी या मदरसे का टीचर कोई कभी हिंदू आपने देखा? श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और माता वैष्णो देवी के दरबार में जो चढ़ावा चढ़ता है उससे इस अस्पताल का निर्माण हुआ। और अस्पताल के निर्माण के बाद अब जो पहले बैच का एडमिशन हुआ तो बजरंग दल के मुख्य सचिव बजरंग बागड़ा ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद श्री माता वैष्णो देवी में जो चढ़ावा चढ़ता है उस चढ़ावे के पैसों से पड़ी हो, जिसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा उन्हीं पैसों से खड़ा हुआ हो, उस इंस्टीट्यूट में अगर 50 में से पढ़ने वाले 42 बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के होंगे तो बात बनती कैसे नजर आएगी। उन्होंने उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अन्य जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहाँ देखिए कानून क्या है। और जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक होने के बावजूद और अरबों रुपए का चढ़ावा जो माता वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ता है उस चढ़ावे से बनाए गए मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये क्या चल रहा है। कंट्रोवर्सी भी हुई कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में जिक्र नहीं किया गया था कि वहां पर भी 50 सीटें इस इंस्टीट्यूट की भी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर भी जानकारी इस इंस्टीट्यूट को लेकर कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि इन दोनों बातों को लेकर जब हमने इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों से बात की उन्होंने कहा यह बिल्कुल बेबुनियाद है। जबकि ब्रोचर जब हमने खोला तो वाकई ब्रोचर में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का नाम नहीं था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी मेरे साथ, आइए इनसे समझते हैं कि जो बजरंग बागड़ा ने चिट्ठी लिखी है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का क्या मानना है और इस बवाल जो ये कट रहा है इसके बाद क्या इनकी कोई बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या इंस्टीट्यूट के संस्थापकों के साथ हुई है। राजेश जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइएगा कोई इतना बड़ा मामला बन गया और अखबार में खबर आती है, बजरंग दल के मुख्य सचिव हैं बजरंग बागड़ा, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद जाकर ये बात पब्लिक में जाती है, आम जनमानस के बीच में उसके पर चर्चा शुरू होती है। विश्व हिंदू परिषद खुद को कहाँ खड़ा देखती है? आपके संज्ञान में ये बातें कब आई? देखिए एक छोटी सी मैं करेक्शन कर दूं, बजरंग बागड़ा जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री, हाँ। और बजरंग दल हमारा यूथ विंग है। ठीक। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि बजरंग दल और बजरंग बागड़ा जी अच्छा आइडेंटिकल नाम है। तो बागड़ा जी हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और बजरंग दल हमारा यूथ विंग है, वो केंद्रीय अधिकारी है। ठीक। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी चिट्ठी के बाद हमारे संज्ञान में आया, ऐसी बात नहीं है। ठीक। श्री माता वैष्णो देवी का जो तीर्थ स्थान है और माता वैष्णो देवी के डिवोटीज वो पूरे भारत के पूरे विश्व से वहाँ पर आते हैं। और ये जो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, जैसे कि आपने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर चढ़े हुए चढ़ावे से ही उसका निर्माण हुआ है और उसके बाद उसके लिए कुछ ग्रांट उसको चलाने के लिए जो भी प्रोसीजर प्रोसेसेस होंगे वो वहीं से आएगी और वो पूरे हिंदू समाज की कंट्रीब्यूशन से ही ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बागड़ा जी की चिट्ठी के बाद ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हम एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत और पूरे विश्व से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी भावना माता वैष्णो देवी से भी जुड़ी है
और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए जा रहे सभी जन कल्याण के कार्यों पर भी उनकी नज़र रहती है। ठीक। और वो जन कल्याण के कार्यों में ये जो इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, चाहे वो नारायणा का हॉस्पिटल है, चाहे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, चाहे उनके द्वारा चलाया जा रहा नर्सिंग कॉलेज है, चाहे ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, इसी तरह से उनका गुरुकुल भी चलता है। तो जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, श्राइन बोर्ड का हम सब के मन में बड़ा एक सम्मान है, क्योंकि वो माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा की व्यवस्था देखते हैं। ठीक। इस करके जब तक पूरी जानकारी ना हो, वेग रिएक्शन देना, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद उस अगर कोई चीज़ त्रुटि हमें नज़र आई है या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हमें लगता है कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, और मामला क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है, केंद्र में भी सलाह की जाती है। जिस ढंग से ये मामला सामने आया, ऐसा लगा कि मास मुस्लिम इन्वेजन मैं कहूँगा इसको, और वो भी मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम्स, ठीक है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो कि हिंदू परंपराओं के अनुरूप चलना चाहिए। मैं मुसलमानों की एजुकेशन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिनमें एक धर्म विशेष की मूल भावना होती है, और उस भावना के साथ ही वो रन किए जाते हैं, और उनका प्रारूप और उनकी पद्धति, उनके वहाँ का एटमॉस्फियर, वाइब्रेशन वो वैसी ही होनी चाहिए जिस भावना के साथ दानदाताओं ने दान दिया है उसका निर्माण करने के लिए। ठीक। और जब ऐसा सामने आया कि नियर 100% या 95% छात्र जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो ऐसे हैं कि वो केवल मात्र मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं और ज़्यादा कश्मीर के हैं, तो सबके मन में एक चिंता होना या कंसर्न जागना स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं हैं इन एडमिशन प्रक्रियाओं के साथ, या किस ढंग से वो कॉलेज को हिंदुओं का कॉलेज ही बनना चाहिए या हिंदू मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, हम उन प्रक्रियाओं से वाकिफ़ नहीं। हमने केंद्र में बात की, केंद्र ने महसूस किया कि ये वाकई राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का मामला है, हिंदू समाज की, पूरे हिंदू समाज की भावनाओं का मामला है। उन्होंने इसकी सीरियसनेस का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि प्रांत इकाई की बजाय केंद्र सीधा तौर पर अपना कंसर्न जो है, आदरणीय महामहिम उपराज्यपाल जो कि इस श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ जो 8-9 सदस्य हैं श्राइन बोर्ड के, सभी प्रेस्टिजियस लोग हैं, उच्च पदस्थ सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं, इतने बड़े बोर्ड को वो चला रहे हैं, इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा को चला रहे हैं, उन सब को सीधे तौर पर केंद्र की तरफ से एक अपना कंसर्न बताने के लिए एक कम्युनिकेशन भेजेंगे, और उसके बाद सम्मानजनक ढंग के साथ आदरणीय महामहिम से भी समय लेकर के और बाकी लोगों से भी समय लेकर के एक बार उनसे मुलाकात करेंगे, अपना कंसर्न बताएंगे, और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इंटरनली हम लोग भी उस पर विचार करें। ठीक। हमारे पास भी अपने विधि विभाग है, लीगल विंग्स हैं, हमारे पास भी अलग अलग किस्म की इंटेलेक्चुअल्स की टीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षाविद भी हैं, कि इस तरह की सिचुएशन अगर अराइज हुई है तो क्यों हुई है। मुझे पक्का यकीन है कि श्राइन बोर्ड ने जब ये इंस्टीट्यूशन बनाया होगा। आपको रोककर जानना चाहूंगा, हाँ? चिंता इस बात की है कि मुसलमान बच्चों का वहां पर एडमिशन हुआ है, या चिंता इस बात की है कि आप चाहते ये हैं कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया जाए और इसमें केवल और केवल हिंदू बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, वही वहां पर? मैं इसको आपके क्वेश्चन को बाइफरकेट करता हूँ। पहला आपने कहा कि चिंता इस बात की है कि मुसलमान बच्चों का वहाँ एडमिशन हुआ है, बिल्कुल इस बात की चिंता है, मैं उसको एडमिट करता हूँ। पर क्या मैं इसमें मैं जो आपको कहा, मुसलमान बच्चों की एजुकेशन के हम सब हक में हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मुसलमान बच्चों की एडमिशन जो है, दैट इज ए कंट्राडिक्टरी थिंग। उसका एटमॉस्फियर, उस जगह का जो समझ लो उसकी पवित्रता, वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुरूप चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन को
डेवलप कर रहा है। और मुकम्मल तौर पे उसमें जो पैसा लग रहा है सब श्राइन बोर्ड 100%, 100%, ठीक है, जो तो दान पुण्य हिंदू समाज के लोग वहां करते हैं 100%, और ऐसी समाज की भावना है। तो इस करके ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई कॉलेजेस की कमी है। हर ज़िले में तो नियरली मेडिकल कॉलेज खुल गया है। जब हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है तो फिर मुझे लगता है कि मूल रूप से ये जो 3 ज़िले उस जगह के साथ लगते हैं, उधमपुर, रियासी और जम्मू, अगर इन्हीं ज़िलों के स्टूडेंट्स ही वहाँ पे आ जाते तब भी अच्छा था। तो कश्मीर संभाग से, अन्य ज़िलों से, और वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स आए तो उससे एक माथा ठनका। ऐसा जो होता है ना 95% इस तरह की प्रोपोर्शन तो जम्मू कश्मीर के किसी इंस्टीट्यूट में, किसी सिलेक्शन में कभी नहीं हुई। हमने कभी देखा ही नहीं है कि इस प्रोपोर्शन में कुछ हो रहा है। तो ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जिसने पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सभी ने अपने अपने ढंग से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड किया, लेकिन क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, और इंटरनल विचार विमर्श के बाद हमारे सर्वोच्च अधिकारी ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया और उस कंसर्न में भी उन्होंने यही कहा कि ये दिस इज़ अ प्रीलिमिनरी कम्युनिकेशन रेजिंग कंसर्न, और इस विषय के ऊपर हम भी स्टडी कर रहे हैं और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ हम विषय पे और इंटरेक्शन चाहेंगे कि जिससे कि ये अगर कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सके। लेकिन ये बताइएगा कि जैसे अब एडमिशन तो हो गया, हाँ जी, ये भी बात अब आ रही है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ब्राउचर इस साल का निकाला, साल 2025 का, उस ब्राउचर में इस इंस्टीट्यूट का कोई जिक्र नहीं था। इसके चलते बहुत सारे वो बच्चे जो शायद इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते, उनको इसकी जानकारी नहीं थी। और दूसरा कुछ ये भी कह रहे हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की वेबसाइट पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है, शायद वो भी एक कारण। हालांकि जो इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं जो वहाँ कहाँ कार्यरत हैं वो कहते हैं नहीं जी वो तो है, जबकि ब्राउचर में तो नाम ही नहीं है इंस्टीट्यूट का। NMC की वेबसाइट पर वो कहते हैं, पता नहीं उनको कहाँ दिख रहा है। अभी ऐसा है जी कि हमने इस तरह की पड़ताल नहीं की है, ठीक, लेकिन फिर भी जैसे आप बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं और आपका बड़ा एक वाइड एक्सपोजर है, और अगर बोपी की वेबसाइट पे इसका जिक्र नहीं है, और उसके साथ साथ अभी पिछले 2-3 दिन से कुछ नए सवाल उठने शुरू हुए हैं। जी जी, जिस ढंग से श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के लॉकर में से AK-47 मिलती है, उसी तरह से इसी बोपी के सेलेक्टेड जो मतलब के द्वारा एडमिशन किए गए डॉक्टर्स, वो फरीदाबाद में एक बड़ा RDX और विस्फोटकों का भंडार, और उसके बाद उन्हीं के एकम्प्लिस के पास से लखनऊ में AK-47, उसी तरह से कुछ और डॉक्टर्स गुजरात में, गुजरात ATS ने पकड़े हैं। ऐसा केमिकल, ऐसा रसायन वो उसकी मास प्रोडक्शन कर रहे थे जो कि कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस, जो कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। उसके बाद एक गाड़ी में विस्फोट होता है जो पुलवामा के एक डॉक्टर की ओनरशिप में थी, और अब वो उसमें कौन सुसाइड बॉम्बर था कौन नहीं था ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो 12 लोगों की जान ले लेता है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ये इट हैज़ हैपेंड येस्टरडे नाइट। तो कल शाम से ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बोपी का इकोसिस्टम जो है वो ऐसा है कि अगर वो डॉक्टर्स वगैरह की सिलेक्शन करता है तो कोई ऐसी बात है कि कुछ गलत लोगों को भी वो सिलेक्ट कर लेता है, जो कि जिनकी विचारधारा और वो इस तरह की है कि जो बाद में टेररिस्ट बन रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर गुजरात ATS ने जो पकड़े हैं, ये सारे के सारे कश्मीर संभाग से मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं, ठीक। और बोपी पर वर्चस्व किसका है? बोपी पर वर्चस्व है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्टेड गवर्नमेंट का, ठीक। ये गवर्नमेंट कौन सी है? जिसका इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम श्रीनगर, आगा रोहिल्ला, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा तो आगा सईद रोहिल्ला, हाँ, पुलवामा पहलगाम बाइसरन इंसिडेंट से कुछ दिन पहले वो पब्लिक स्टेटमेंट देता है कि जो गुजरात, महाराष्ट्र के या दूसरे हिंदू टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। उसकी पब्लिक स्टेटमेंट को
नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंडेम नहीं करती और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इनडायरेक्टली एंडोर्स करता है और 4 दिनों के बाद 22 रन इंसिडेंट हो जाता है, दैट मीन्स सम प्रोवोकेशन या signaling to those people who can create such ruckus, who can do such kind of incident of terror कि भाई हम आपको बैक कर रहे हैं, आप ये कर दीजिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। और इसका मतलब ये है कि कोई टेरर इकोसिस्टम तो नहीं बोपी खड़ा करना चाहती, बोपी में एलिमेंट्स ऐसे तो नहीं हैं जो टेरर इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं कश्मीर के मुस्लिम यूथ को साथ में लेकर के या उसको मोटिवेट करके या उसको वर्गला करके हैं, और उस टेरर इकोसिस्टम को खड़ा करने का ये भी एक षड्यंत्र ना हो। नहीं तो आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जो आपने बात जोड़ी कि बोपी की वेबसाइट के ऊपर इस इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं था या नहीं है एडमिशन के टाइम पे, इसका मतलब ये है कि सेलेक्टिव लोगों को इनवाइट किया होगा उस एडमिशन प्रोसेस में या काउंसलिंग में जुड़ने के लिए, और जो राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स थे वो उस एडमिशन प्रोसेस में अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया या उसका हिस्सा नहीं बने तो नेचुरली क्या है, हम डिप्राइव किसी को करके किसको ला रहे हैं और फिर कोई ना कोई तो एक बड़ी जांच का अब ये विषय बन जाता है। और ये जो इंसिडेंट पिछले कल वाला दिल्ली में हुआ है जिसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आपके माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति भी व्यक्त करता हूँ। उसके दृष्टिगत और जिस ढंग के एलिगेशंस अब बोपी पे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एडमिशन्स जो हैं फॉर दिस ईयर निरस्त होने चाहिए। ये तमाम 42 के 42 एडमिशन, हाँ जी बिल्कुल निरस्त होने मांग चाहिए। आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के तौर पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये निरस्त होने चाहिए। इसके लेकर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी कोई बात हुई है? देखिए अभी ये क्योंकि ये कल और आज का घटनाक्रम है, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर शायद जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, हमने पता किया है। जब वो आते हैं बजरंग बागड़ा जी भी उनसे मिलने वाले हैं और हमें इतनी ज़रूर समझ है कि कोई ना कोई ये प्रेजेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका इकोसिस्टम इस सारी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सी बात है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में है, कौन सी बात उनके संज्ञान में नहीं है, प्रोसेसेस में कहाँ कोई चूक हो गई है, नहीं चूक हो गई है, तो उसको देखते हुए वो कोई ना कोई जिसको कहते हैं क्या मांग करेंगे कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया जाए? देखिए होना ही चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जम्मू कश्मीर में हो रही है। जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी कौन है? जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी हिंदूज हैं। मेरे सिख बंधु, बुद्ध, जैन माइक्रो मिनॉरिटी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट की जो वजीफे हैं, चाहे वो इंसेंटिव्स हैं ये एजुकेशन को लेकर के या आईएएस की तैयारी को लेकर के जो वजीफे मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, वो यहाँ पर मुस्लिम्स को मिल रहे हैं, जबकि मुस्लिम्स तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। ठीक, तो वो रिवर्सल होना चाहिए। मिनॉरिटी इंस्टीट्यूट हिंदूज, और वो भी हिंदू डोनेशन के पैसे वाला इंस्टीट्यूट जो है वो 100% जो उसकी कैपेसिटी है वो हिंदूज के लिए रिजर्व होनी चाहिए। वहाँ पढ़ाने वाले भी इनको हिंदू रखने चाहिए। ठीक। और क्योंकि देखिए आप जितने भी जैसे ये मुस्लिम वक्फ जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ कोई मौलवी या मदरसे का टीचर कोई कभी हिंदू आपने देखा? मदरसे बहुत सारे जेएनके में चल रहे हैं, मुस्लिम समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक, कहाँ कहीं आपने कोई हिंदू बंधु वहाँ पे देखा कोई उसका टीचर? नहीं देखा। वो मुस्लिम्स हैं, वो साथ में अपनी रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। सेम वे ये वक़फ़ या औक़ाफ़ जो डिपार्टमेंट है वहाँ मुस्लिम एम्प्लॉइज़ हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं करता। इट शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड। ये जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, अब ऐसा समय आ गया है कि इस पे कुछ ना कुछ अगर कहीं जिसको कहते हैं कि कहीं अगर इस तरह से है कि मुस्लिम एम्प्लॉइज़ हैं या मुस्लिम बेनिफिशरीज़ हैं तो वो हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रहा है। तो इस पर एक विचार होने की ज़रूरत है, इस पर एक इंटरनल मैकेनिज्म में डिबेट भी हो और इसका सोल्यूशन निकाला जाए एंड इट्स बेनिफिट शुड बी रिजर्व्ड फॉर हिंदूज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो एडमिशंस इस साल की गई हैं
उन सभी एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट को फौरन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करके इसको केवल और केवल हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए रख दिया जाना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्कीम्स जितनी भी हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय के लोग माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, और ये अल्पसंख्यकों की स्कीमों का फायदा यहाँ पर हिंदू समाज को मिलना चाहिए, इन्होंने ये कहा। और साथ में और भी गंभीर बात उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से 3 घाटी के डॉक्टर आतंकी निकल आए हैं, आरोप उनके ऊपर लगा है कि वो आतंकी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कहीं कि कुछ तो है सिस्टम के अंदर जिसके चलते जो बच्चे नीट क्वालिफाई करके बोपी के जरिए मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं वो बंदूक कैसे उठा रहे हैं।